जी जी, एकदम क्लियर आ रहा है। ओके और आप अभय भाई, आप शुरू कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अभय, मैं एक शराबी हूँ। ईश्वर हाय की अभय कृपा। भाई। हाय हाय अभय। हाय। शराब नहीं पी दोस्तों, और अनमैनेजेबल लाइफ को मैनेज करने की कोशिश चल रही है वन डे एट ए टाइम के तहत। आज का दिन अच्छा था दोस्तों। अच्छा क्यों था? क्योंकि मैं ए में था दोस्तों, ए के फेलोशिप में था। कुछ दिन पहले हेल्पलेस होपलेस सेज एंड माइंड एंड बॉडी, ये वाक्य मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं आया नहीं हूँ दोस्तों, लाया गया हूँ। 14 साल मैंने शराब पी थी दोस्तों, और उस वक्त तो बहुत ही हताश और निराश अवस्था में था मैं। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब कुछ दिख नहीं रहा था कि कुछ होगा कि नहीं, क्योंकि आखिरी वक्त में यह अवस्था थी कि शायद पीऊंगा तो भी मरूंगा, नहीं पीऊंगा तो भी मरूंगा। ये मेरी सिचुएशन हो चुकी थी दोस्तों। तो मरता क्या ना करता, यह अवस्था हो चुकी थी। बहुत ही बुरी अवस्था में मैं लाया गया था दोस्तों। मुझे आज भी वो पहला मीटिंग, पहला दिन अल्कोहलिक एनोनिमस का याद आता है। तो दोस्तों वो रोंगटे खड़े होते, पर वो बहुत ही अच्छा दिन था मेरे लिए। मुझे किसी ने सिखाया नहीं दोस्तों, मुझे परिस्थिति ने सिखाया सब। मैं हमेशा कहता हूँ, मुझे कोई सिखा नहीं सकता। मुझे मेरी परिस्थितियां और मेरी इच्छाओं की वजह से मुझे सीखना पड़ा दोस्तों। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी मिलिट्री से थे, तो वो मुझे बताते थे कि देखो, अगर जिंदगी में कुछ बनना है तो ये जो सेल्फ विल वाला एटीट्यूड है ना तुम्हारा, इसको बंद करना पड़ेगा। जो जिस प्रकार से तुम जिंदगी जी रहे हो, उस प्रकार से मुझे नहीं लगता कि तुम कभी सक्सेसफुल बन पाओगे। और वो हमेशा कहते थे, जैक फॉर ऑल ट्रेड एंड मास्टर ऑफ नन। तुम्हें सब कुछ करना है पर तुम कुछ नहीं कर पा रहे हो। हाँ, यही हो रहा था दोस्तों। मेरे मार्ग की वजह से, मैं जो मार्ग चुन रहा था, उस मार्ग के ऊपर मैं चलने की वजह से मेरा और मेरे परिवार का नुकसान ही हो रहा था। शराब तो मेरे जिंदगी में बहुत देर से आई थी दोस्तों। 17वें साल में शराब ने मेरे जिंदगी में प्रवेश किया था। पर जो मेरा मार्ग था ना, वो मैंने बचपन में ही चुन लिया था। और वो मार्ग दोस्तों बहुत ही कठिनाइयों वाला होने वाला, ये मुझे कतई पता नहीं था। मेरे पिताजी कभी कभार शराब पीते थे, और वो आदतें मुझे पता थी। और मेरे पिताजी का भी शराब पीने की वजह से निधन हो चुका था, देहांत हो चुका था। और मुझे बचपन से ही बताया गया था कि शराबीपन हमारे घर को दिया हुआ सबसे बड़ा श्राप है। तुम शराब मत पीना, सब कुछ कर लेना पर शराब मत पीना। तुम चंचल हो, तुम थोड़े झगड़ालू हो, ये सब ठीक है, पर शराब मत पीना तुम। ये सब बातें मेरे दिमाग में थी दोस्तों, और ये सब बातें दिमाग में थी, पता थी, उसके बावजूद मैंने शराब पी दोस्तों। ये रास्ता मेरे माँ ने नहीं दिखाया था मुझे, ये मार्ग मुझे मेरे माँ ने नहीं बताया था कि जाके वो दोस्तों के बीच में जाना और वो बियर का ग्लास उठाना और जिंदगी अपने मर्जी से जीना, नहीं बताया था दोस्तों। ये मैंने चुना हुआ मार्ग था, अब मैंने चुना हुआ, क्योंकि उस शराब की ताकत बहुत ही ज्यादा थी दोस्तों। क्योंकि वो पीने के बाद में ईज एंड कंफर्ट में चला गया था। ईज एंड कंफर्ट मुझे मिल रहा था, और वो ईज एंड कंफर्ट पाने के लिए मैं दोस्तों कुछ भी करने के लिए था। गो टू एनी लेंथ, जो बिग बुक का एक वाक्य है, ये शायद उस वक्त मेरी मार्ग को पूरा करने के लिए, मेरी इच्छाओं को पूरा करने के लिए मैं कर रहा था दोस्तों। मेरे को बताया गया था कि हमारा परिवार एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है, तो यहाँ पे तुम्हारी वांट्स एंड नीड्स तुम्हें पता होनी चाहिए। मैं बचपन से दोस्तों एक फैंटेसी वर्ल्ड में जीने वाला लड़का था दोस्तों, और वो फैंटेसी पूरी करने के लिए मैं कोई भी हद तक गिरने के लिए तैयार था दोस्तों। और आहिस्ता आहिस्ता दोस्तों स्पिरिचुअल बैंकरप्सी मेरी होना शुरू हो जाती है। अभी मैं बचपन से गाली तो देता था दोस्तों, पर यह स्पिरिचुअल बैंकरप्सी की वजह से इसमें बढ़ोतरी हो गई दोस्तों, ये बढ़ना शुरू हो जाती है। शराब ने मुझे झूठ बोलना सिखा दिया दोस्तों। झूठ तो मैं बोलता था, पर हर शब्दों के बीच में, बातों बातों में मैं झूठ बोलता था, धड़ल्ले से।
मुझे उसमें कोई शर्म नहीं लगती थी दोस्तों। और ये शुरू हो रहा था दोस्तों। और इस बीमारी को बोला जाता है हमारे यहाँ पे परमानेंट, प्रोग्रेसिव एंड पावरफुल, बढ़ते जाने वाली बीमारी है। जिस प्रकार मेरी आयु कम नहीं हो सकती, उसी प्रकार ये बीमारी भी कम नहीं होने वाली। मैं कंडीशन बेस पे या क्राइसिस टू क्राइसिस बेस पे बीच में शराब से दूर हुआ करता था, क्योंकि मेरी माँ मुझे एहसास दिलाती थी, मेरे लोग मुझे एहसास दिलाते थे, क्या बनना क्या चाहता है और कर क्या रहा है तू। और मैं वो नींद में से जाग जाता था, वो ख्यालों के दुनिया से मैं हकीकत की दुनिया में आ जाता था दोस्तों। और ये ज्यादा दिन नहीं होता था, 2 महीना 3 महीने बाद मेरे मन में वो कीड़ा आ जाता था, थोड़ी पिएंगे, अच्छी पिएंगे, बढ़िया पिएंगे। शायद ये जो बोल रहे हैं उस प्रकार से हम नहीं पिएंगे। और दोस्तों वो इच्छा को पूरा करने के लिए मैं शराबी पीयत के मार्ग पे चल पड़ता था दोस्तों। मैं अमूमन हमेशा थोड़ी पीने जाता था, पर थोड़ी पी नहीं पाता था। मैं घर से निकलते वक्त अभय बन के निकलता था, पर शराब के ठेकों में पहुंचने के बाद मैं शैतान बन जाता था दोस्तों। मुझे पता नहीं हो रहा है ये मेरे पे क्यों हो रहा है, क्योंकि शराब मेरा कंट्रोल निकाल लेती है। बिग बुक कहता है शराब मेरा क्या निकाल लेगी, तो कंट्रोल निकाल लेगी दोस्तों। और मेरा कंट्रोल निकाल लिया था, मेरा चॉइस निकाल लिया था शराब ने। क्या पीना है, कहाँ पे पीना है, किसके सीट पीना है, कौन से ब्रांड की दारू पीनी, ये सब चॉइस मेरे से निकल लिए गए थे दोस्तों। और मैं दोस्तों स्पिरिचुअली बैंकक्रप्ट हो गया था, मेंटली पूरा डैमेज हो गया था, और फिजिकली पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। हमारा बिग बुक कहता है कि ये 2 ऑर्गन के ऊपर मार करती है, बॉडी एंड माइंड के ऊपर। और मुझे भी लग रहा था कि यार मैं कहीं पागल तो नहीं हो गया, मेरे सामने इतना अच्छा करियर है, मेरी इतनी सारी अपॉर्चुनिटी है, मेरी माँ इतना मेरे लिए स्ट्रगल करती है, मेरी गर्लफ्रेंड है, इसके बावजूद मैं ये शराब का मार्ग क्यों चुन रहा हूँ, ये लड़ाइयों का मार्ग क्यों चुन रहा हूँ। तो मैं मेरे माँ के पास जाता था और बोलता था कि देखो मुझे सुधरना है, पर मैं इसमें से निकल नहीं पा रहा हूँ। तो मेरे को माँ सुधारने के लिए साइकेट्रिक, साइकोथेरेपिस्ट, बड़े बड़े बाबा आते हैं दरगाह में, उनके पास लेके जाती थी। शांति कराई गई, पूजा पाठ कराए गए, काल सर्प दोष की शांति कराएगी। पर दोस्तों ये मेरे लिए काम नहीं कर रहा है। मेरी माँ रोती थी, बिलखती थी, मेरी बहन मेरे हाथ पैर जोड़ती थी, मेरा भाई चिल्लाता था, मेरा मौसा आता था मेरे को डांटता था, पर इसका परिणाम नहीं हो रहा है दोस्तों। मैं फिर से शराब की ओर क्यों जा रहा हूँ। और शराब पीने के बाद दोस्तों मैं अलग व्यक्तिमत्व बन जाता था। मैं क्या कर रहा हूँ मुझे पता ही नहीं होता था। और इस वजह से दोस्तों सोशली बाइकआउट मिलना शुरू हो जाता है, नौकरियां चली जाती है, मेरी माँ को मैं फाइनेंशियली बैंकरप्ट कर देता हूँ, पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं है दोस्तों। और मेरे साथ ही मेरे परिवार को भी सोशल बाइकआउट का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। इस बीमारी के लिए सहानुभूति नहीं है। एक प्रकार से आपको एक कैंसर के मरीज के लिए थोड़ी बहुत सहानुभूति मिल जाएगी, पर एक शराबी के लिए सहानुभूति नहीं थी, जो मुझे नहीं मिल रही थी। और इसके वजह से मैं रिबिलियन बन चुका था दोस्तों। मैं रिबिलियन ही था दोस्तों, ऐसा मुझे लगता है। तो वो तो वजह थी। और दोस्तों मैं लोगों से लड़ रहा था, समाज से लड़ रहा था, मैं बॉस से लड़ रहा था, मैं माँ से लड़ रहा था। और इसका परिणाम ये हो गया कि लोग मुझसे कन्नी काटना शुरू करते, मेरे घर वाले भी, मेरी माँ, मेरी बहन। और ये ऐसा क्यों बर्ताव कर रही है मुझे पता ही नहीं। पर मुझे 2014-15 में दोस्तों बताया गया कि तुम्हें शायद साइकेट्रिक की ट्रीटमेंट की फिर से जरूरत पड़ सकती है, तो तुम हमारा जो क्लासमेट है उसके पास जाओ। वो गोल्ड मेडलिस्ट था दोस्तों। क्योंकि मेरा बर्ताव बहुत ही अलग हो रहा था दोस्तों, मैं चिड़चिड़ा बन रहा हूँ, मेरे में एंजाइटी है, मेरे अंदर फोबिया है, कुछ ऑडियो वीडियो हेलुसिनेशन मुझे हो रहा है, आवाजें सुनाई दे रही है। तो मुझे बताया गया आप जाइए, और मैं गया दोस्तों। बचपन का दोस्त था, तो उन्होंने मेरा स्वागत किया और बोला कि बैठिए, क्या हो रहा है। मैं बोला मुझे शराब कम पीनी है, मैं शराब नहीं पिया रहता तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, शराब पीने के बाद मुझे अच्छा लगता है। पर मेरा बिजनेस या मेरी जो
जॉब की अपॉर्चुनिटीज है वो मेरे हाथ से निकल रही है, मेरी गर्लफ्रेंड चिल्ला रही है, मेरी माँ चिल्ला रही है, तो आप कुछ कीजिए यार। तो उन्होंने कहा कि देयर इज नो केमिकल सॉल्यूशन फॉर स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, इट इज अ डिसीज, और ये मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक तौर की बीमारी है। और मैं दोस्तों हंस पड़ा, और मैं वहां से निकलने वाला था, और मैंने मन में सोचा कि ये बेचारा पागलों का इलाज करते करते खुद मरीज बन चुका है, इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। और उन्होंने कहा कि अगर ये मन को लगी हुई बीमारी होती तो साइकोलॉजी का पार्ट कुछ काम करता, शरीर को लगी हुई बीमारी होती तो एमडी डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर कुछ तुम्हें दवाई देते, पर ये आत्मा को लगी हुई बीमारी है भाई, इसके लिए इस बीमारी का मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। तुम्हें आत्मा का शुद्धिकरण करना पड़ेगा, इसके लिए तुम्हें एक संस्था है वहां पे जाना पड़ेगा। पर दोस्तों मैंने कुछ अलग ही मार्ग चुना था मेरे लिए, क्योंकि मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं रखता दोस्तों। मेरी जन्मदिनी माँ के ऊपर मैंने कभी भरोसा नहीं रखा, तो ये कौन है यार। मैं हंसा और मैं वहां से निकल पड़ रहा था, और वही बोला कि देखो तुमने जो मार्ग चुना है उस मार्ग के ऊपर तुम्हें और तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। बिकॉज मैं वहां पे कंपैरिजन कर रहा था, मैं कौन हूं, मैं त्रिलोक ज्ञानी हूं, मेरे अंदर 200 लोग काम करते हैं, मैं एक बहुत ही बड़े पोस्ट पे काम करता हूँ, और ये बोलता है मेरे को आत्मा की बीमारी लगी है, मन की बीमारी लगी, क्या बोलता है ये पागल है, तुम्हें ईश्वर ही बचाएगा। अरे मैं बोला भाई ईश्वर होता नहीं है, ईश्वर होता ना तो वो मेरे बाप को 5 साल पहले ही बचा लेता था, वो होता नहीं है, और ये ढकोसले मत कर तू। और मैं वहां से निकल पड़ रहा था दोस्तों, और वही बोला मेरा भाई, मेरा दोस्त, कि जैसे जैसे तुम तुम्हारे मार्ग पे चलोगे वैसे वैसे हालात और गंभीर होते जाएंगे, इसके दुष्परिणाम और बद से बदतर होते जाएंगे। पर दोस्तों सेल्फ विल रन राइड, खुद की इच्छाओं की दंगल जो मुझे मचानी थी, मैं निकल पड़ा दोस्तों। और 2019 तक से दोस्तों ये जो मैंने बोला था ना, माँ, परिवार, गाड़ी, सब छीन लिया गया था दोस्तों। फुटपाथ पे आ गया था मैं। जिस होटल में मुझसे मिलने के लिए बड़े बड़े बिजनेसमैन लाइन लगाते थे, उसी होटल का दरबान मुझे एंट्री नहीं दे रहा था दोस्तों। अभय सर बोलने वाले लोग अभय बेवड़ा बोल रहे थे दोस्तों। किसी भी प्रकार की सहानुभूति नहीं मिल रही है, रास्ते पे 5-5 रुपया के लिए मोहताज हूं, मैं भीख मांग रहा हूं दोस्तों। ये क्यों हुआ? तो मेरी इच्छाओं की वजह से, मैंने चुने हुए मार्ग की वजह से। मुझे नहीं बताया था मेरी माँ ने, तू जा रास्ते पे भीख मांग, मुझे आके मार, बहन को आके मार, चोरी कर, डकैती कर, आत्मसम्मान बेच। ये मेरे माँ ने मुझे कतई नहीं सिखाया था दोस्तों, ये मुझे करना पड़ रहा था। मेरा स्वार्थी और सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्डनेस की वजह से। मैं शराब को यहाँ पे दोष नहीं दूंगा दोस्तों, शराब अपनी जगह बहुत ही सही है, बहुत लोग उसका आनंद उठाते हैं, मैं नहीं उठा पाऊंगा, पर ये मुझे उस वक्त मानने नहीं था दोस्तों। और इसके बदौलत मेरे माँ के 2 अस्पताल हुए, मेरी बहन की शादी टूट गई, समाज ने मेरे साथ मेरे परिवार को भी नकारा दिया गया दोस्तों। इसका खामियाजा मेरे अलावा मेरे परिवार को भी उठाना पड़ रहा है। अभी करूं तो क्या करूं, आप ही बताइए। मैं सबके पास जा रहा हूं, मैं उनकी सुन रहा हूं, मैं खुद की सुन रहा हूं, मैं एक परिवार की सुन रहा हूं, पर इसमें से उपाय नहीं निकल रहा है दोस्तों। और उस वक्त 15 नवंबर 2019 पनवेल में मानसरोवर समूह कामोठा, जो मेरा आज का होम ग्रुप है, मैं उस मीटिंग में जा रहा था दोस्तों। 2 रिहाब हो चुके थे यार। दूसरे रिहाब के वक्त मेरी माँ ने कुत्ते को जैसे रोटी फेंका जाता है ना, वैसा रोटी मेरे सामने फेंका था। ये जन्म हुई माँ मेरे लिए ऐसा बर्ताव कर रही थी, और इसका गुस्सा भी नहीं आ रहा है मुझे, फीलिंग ही नहीं है मेरे अंदर यार। टूट चुका हूं मैं, पूरी तरह से बिखर चुका हूं। क्या होगा यार अब तेरा, कब होगा, होगा कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है दोस्तों।
और उस वक्त दो भाइयों के फोन आते हैं मुझे, जो अल्कोहलिक एनोनिमस में आके एक अच्छी जिंदगी जी रहे, और मुझे पूछते आप अल्कोहलिक एनोनिमस में आना चाहोगे? मैं बोला भाई मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, मैं पूरी तरह से हार चुका हूँ यार। मुझे ये आप कुछ उपाय दोगे ना, आप अगर बोलोगे कि तुम्हारे साथ झन्नू में भी आना है तो भी मैं तैयार हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ मुझे अपना नहीं रही है, मेरी बहन मुझे बोल रही है तुम सांप के ऊपर विश्वास रखो, पर ये अभय जो है, ये अभय नाम का जो शैतान है उसके ऊपर विश्वास मत रखना। ये सगी बहन सगी माँ, समाज का तो छोड़ ही दीजिए दोस्तों। ये क्यों हो रहा था? तो मैं जो रास्ता चुना था उस रास्ते पे चलने के वजह से ये हालात हो चुके थे मेरे। आई एम रिस्पॉन्सिबल, इसके लिए मेरी माँ रिस्पॉन्सिबल नहीं है, माँ ना मेरा समाज है ना मेरा बॉस है दोस्तों। उस मीटिंग में जाता हूं मैं दोस्तों, शाम का समय 7 बजे, हमारे यहाँ पे अमूमन 7 साढ़े 7 बजे ही मीटिंग होती है, क्योंकि उस वक्त मेरी घंटा बहुत ज्यादा बजती है। उस मीटिंग में दोस्तों मैं शारीरिक तौर पे बहुत ही मजबूत था, रिहैब काट चुका था, योगा, मेडिटेशन, ब्रेकफास्ट, डिनर, लंच, रेस्ट, मानसिक तौर पे मैं विकलांग बन चुका था दोस्तों। सोचने समझने की बिल्कुल भी मेरे अंदर ताकत नहीं थी। वो सीढ़ी चढ़ते वक्त मैं खुद को ही बोल रहा था यार क्या होगा भाई तेरा, ये तुझे समझ के लेंगे या फिर से तुझे ये लोग भी नकार देंगे जिस प्रकार तेरे माँ ने नकारा है तुझे। तू करना क्या चाहता था, हो क्या गया है यार। और वो भाई मेरे साथ जो था ना, वो कंधे पे हाथ रख के बोल रहा है डर मत, ऐसे ही मैं भी आया था, तू तो मेरे से कई गुना अच्छी अवस्था में। और दोस्तों मैं जैसे ही अंदर वो कमरे में दाखिल होता हूँ, मेरा स्वागत किया जाता है। मैं 14 साल शराब पिया हूँ, मेरी माँ को तकलीफ दी है, मेरे शरीर को तकलीफ दी है, मेरे परिवार को तकलीफ दी है, और कोई तो मेरे लिए खड़ा रह के तालियां बजा रहा है। ये देख के मैं भावुक बन रहा हूँ दोस्तों। कोई मुझे गले से लगा रहा है, कोई पानी का बोतल लाके दे रहा है, कोई बिस्लेरी लाके दे रहा है, कोई मेरे लिए चिल्ला चिल्ला के अपने एक्सपीरियंस, स्ट्रेंथ और होप शेयर कर रहा है। ये मेरे लिए अजूबा था यार। यहाँ पे मुझे किसी ने जज नहीं किया, यहाँ पे मुझे किसी ने पूछा नहीं क्या कांड किए यार तूने, क्या मचान किए, नहीं यार। यहाँ पे मुझे एक ही बात बोली गई, आते रहना। आज तुम्हारी जो अवस्था है ना, इस अवस्था से मैं हम सब भाई गुजर चुके। इट इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप, उस दिन मुझे एहसास हुआ ये दुनिया की सबसे महंगी मेंबरशिप है। अब इधर नहीं तो साला किधर नहीं है रे तू। सब जगह से भागेला है मैं, सब जगह से, परिवार से, समाज से, काम पे से, जिम्मेदारियों से, स्कूल से, कॉलेजों से, रिश्तों से, इधर से नहीं भागने गए। इधर से भागा तो तेरी वाट लगने वाली। क्यों दोस्तों? क्योंकि मुझे लग रहा था इधर ही हुआ तो कुछ होने वाला है। ये तेरे भाई है ना, ये तेरे को समझ के लेने वाले, और समझ रहे थे दोस्तों मेरी पीड़ाओं को, मेरे दर्द को। और एक भाई मीटिंग छूटने के बाद आया, मेरे आंखों में आंसू थे। वो दिन, वो वाकया आज भी मेरे आंखों के सामने आता है। और वो भाई मुझे आके बोल रहा है मैं समझ सकता हूँ तेरे साथ क्या बीत रहा है, तेरे भावनाओं को मैं समझ सकता हूँ, इस भावनाओं से मैं गुजर चुका हूँ। अब कुछ नहीं होगा, आते रहना। और आज के दिन का प्रोग्राम मुझे बताया, आज के दिन का। उस मीटिंग में अगर मेरे को कोई बोलता आने वाले 2 साल तू शराब से दूर रहना, तो मैं दोस्तों हाँ बोल देता था, मैं हाँ बोल देता हूँ, पर मैं नहीं पाता था दोस्तों। रिजर्वेशन, रिलैप्स का आर कह रहा है। मुझे उस दिन 24 आवर्स का प्रोग्राम दिया गया, हाउ हॉल का प्रोग्राम दिया गया, मुझे अनकंडीशनल लव दिया गया। देयर इज नो होपलेस केस इन अल्कोहलिक एनोनिमस, ये मुझे उस वक्त एहसास हो चुका था दोस्तों। और मैं आना शुरू करता हूं दोस्तों। 90 मिनट की मीटिंग मेरे लिए एक जीवन दान है। मुझे मौत से बाहर निकाला गया है, ये अनुभूति मुझे आ रही है। मुझे पागलपन से कोई बाहर निकाल सकता है तो ये अल्कोहलिक एनोनिमस के भाई, ये 90 मिनट की मीटिंग, ये मुझे पता चल गया था दोस्तों। मैं बेवड़ा हूँ, पागल नहीं हूँ दोस्तों पूरी तरह से। मुझे अच्छा और बुरा
कुछ ही दिन बाद समझ में आ रहा था ये मीटिंग क्या मायने रखती है। 90 मिनट की मीटिंग मुझे सोबर रहने के लिए मदद कर रही है, मुझे शराब से दूर रहने के लिए मदद कर रही है। मेरे भाई मुझे ताकत देते। और दोस्तों मैं आना शुरू कर देता हूँ मीटिंग में। मैं अल्कोहल पहले मीटिंग से ही रुका दिया दोस्तों, आपकी मदद से। पर मैं उस वक्त रुका दिया तो मुझे ऐसा लगता था मैंने जंग जीत ली है, सबको मैं मुट्ठी में कर लूंगा, मैं कुछ भी कर सकता हूं, मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, क्योंकि मैं हूं ब्रिलियंट। आपने जो बिग बुक मुझे दिया उसमें लिखा है सो कॉल्ड विल पावर प्रैक्टिकली नॉन एग्जिस्टेड एज पर एज अभय कंसर्न। अभय की इच्छा शक्ति शराब के साथ नहीं चलेगी। और मुझे लगता था शराब रुका दी, बाकी के इसमें इच्छा शक्ति लगा दूंगा मैं, मेरे स्वभाव दोषों को रोकने के लिए, मेरे पैसे को कमाने के लिए। मेरी गई हुई इज्जत मुझे कमानी पड़ेगी और मैं मीटिंग से थोड़ा दूर हो जा रहा हूं दोस्तों। 90 मिनट की मीटिंग करनी है और 22.5 घंटा अभय की जिंदगी जीना है। अभय इज एनोनिमस बना दिया मैं दोस्तों उसको, अभय का प्रोग्राम बना दिया। पहला हाफ कदम एक्सेप्ट किया है और 12वां कदम सेवा का पार्ट भी कर रहा हूं, क्योंकि मुझे बताया गया सेवा करेगा तो ए में रिकवरी बढ़ती है, शराब से दूरी बढ़ती है। मैं कर रहा हूं, मैं बोर्ड लिख रहा हूं, मैं शेयरिंग कर रहा हूं, मैं शेयरिंग सुन रहा हूं। 7 बजे की मीटिंग में 6:45 बजे आके खड़ा रह रहा हूं, न्यू कमर का स्वागत कर रहा हूं, ये सब कर रहा हूं मैं। फिर भी मैं दोस्तों अंदर से दुखी हूं, परेशान हूं, चिड़चिड़ा हूं। शराब रुक के 2 महीने 3 महीने हो चुके हैं, इसके बावजूद मैं परेशान क्यों, इसके बावजूद मैं दुखी क्यों हूं। मैंने इनिशियल स्पॉन्सर भी लिया है, मैं डॉक्टर बॉब क्या बोलता है, बिल क्या बोलता है, विलियम डी सिल्कोर क्या बोलता है, 12 कदम क्या बोलते हैं, तुम्हारी फिलोसॉफी क्या बोलती है, हमारी फिलोसॉफी क्या बोलती है, प्रार्थना क्या बोलती है, बता तो रहा हूं। मैं धड़ल्लेदार शेयरिंग भी कर रहा हूं, मैं पहले बेंच पे बैठ के शेयरिंग सुन भी रहा हूं। फिर भी जो मेरा भाई बोलता है ना हैप्पी जॉइन फ्री लाइफ क्यों नहीं जी पा रहा हूं। क्योंकि दोस्तों 90 मिनट के मीटिंग के अलावा मैंने एक स्वीकार ही नहीं किया। मेरे को लगता था 90 मिनट की मीटिंग मतलब अल्कोहलिक एनर्जी का प्रोग्राम, बाकी का अभय का जिंदगी अभय चलाएगा। 22.5 घंटा मैंने अभय एनोनिमस, वन डे एट अ टाइम, फर्स्ट ड्रिंक डज द डैमेज, वंस अल्कोहल इज ऑलवेज एन अल्कोहलिक, ये 3 स्लोगन के ऊपर मैं चल रहा हूं। और मैं 3 बेसिक इंस्टिंक्ट की रिकवरी करना शुरू किया था, सेक्स, सोशल, सर्वाइवल, जो कि अभय का मार्ग है, एक का नहीं है। एक कभी भी नहीं बोला कि जा अभय मीटिंग के बाद सेक्स की रिकवरी कर, मेरा स्पॉन्सर भी नहीं बोला, मेरा इनिशियल स्पॉन्सर भी नहीं बोला कभी जा अभय अभी पैसा कमा के आ जा। और इसके लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मेरे को रिस्पेक्ट मांगता है साला, मेरे को समाज में पहले का स्थान महिला मांगता है और उसके लिए मैं कोई भी करने के लिए तैयार हूं। कुछ भी साला, अनैतिक संबंध, नई शिकार, बहुत दिन से सेक्स नहीं किया, रियाब काट के आया है, गर्लफ्रेंड छोड़ के गई है, नया शिकार करेगा। मीटिंग कर रहा हूं ना, बाकी का क्या है दोस्तों। मैंने अल्कोहल को रुकाया था, मैंने अभय को नहीं रुका पा रहा हूं। मैं अल्कोहल रुका रहा और मुझे लगा सब मैनेज हो जाएगा। नहीं दोस्त, पूरा अनमैनेजेबल हो रहा है यार। माई लाइफ हैड बिकम मोर अनमैनेजेबल। क्यों? अभय इज वे ऑफ लाइफ, ए वे ऑफ लाइफ नहीं हो, ए का मार्ग मतलब 24 घंटा जीने का मार्ग, पर मैं वो जी रहा हूं दोस्तों। नहीं, मैं मीटिंग में क्यों आया था इसका आज आपको मैं हकीकत बताऊंगा। मैं मीटिंग में मेरे माँ के लिए आया था, मेरे को रियाब में नहीं जाना था, इसके लिए आया था। मैं कंडीशन बेस पे ए में आया था दोस्तों, मेरे को रियाब में नहीं जाने का था, मेरे को फिर से दारू नहीं पीने का था, इसके लिए मैं आपको यूज कर रहा था। यूज, मैं ए का पूरी तरह से स्वीकार नहीं किया। बिल कहता है ना 12/12 में फर्स्ट स्टेप में पहला ही वाक्य दे रहा है, हु एडमिट द कंप्लीट डिफीट। साला या भाई ने एडमिट किया नहीं किया ना यार, इन ए अराउंड ए के
आजू बाजू घूम रहा है, ए में आ नहीं रहा है, फटी है इसके लिए आया है, सिल गई निकलने जा रहा है। मेरे को उधर बोला मेरा इनिशियल स्पॉन्सर, 90 मिनट की मीटिंग मतलब अल्कोहलिक का प्रोग्राम नहीं है भाई। हमारे प्रोग्राम को ऑल ओवर द वर्ल्ड 12 स्टेप रिकवरी प्रोग्राम बोला जाता है। हमारा प्रोग्राम शराब रुकाने का नहीं है गधे, शराब रुकाने का प्रोग्राम ये होता ही नहीं है। तेरी शराब तो बाहर भी रुकी थी, फिर शुरू की हुई थी, इधर आने के बाद भी लोगों की शराब शुरू होती है। ये शराब के ऊपर काम करने का प्रोग्राम नहीं है, इज्म के ऊपर काम करने का प्रोग्राम है, खुद के ऊपर काम करने का प्रोग्राम है। तू क्या कर रहा है, दूसरों की इन्वेंट्री ले रहा है गधे, तू खुद की इन्वेंट्री ले, प्रेयर का इस्तेमाल कर। प्रेयर में बोल रहा है पोपट की तरह, जी नहीं रहा है, देवा गॉड ईश्वर मालिक, पर मेरा विश्वास है क्या है? मेरा विश्वास मेरे खुद के विल पावर के ऊपर आ रहा है। अभी मैं खुद के ऊपर विश्वास रख रहा है, ये गॉड वीर तुम्हारे ऊपर नहीं। मेरे को लगता है ये हारे हुए लोग है साले, ये बुढ़े लोग को जरूरत है ये भगवान की, मेरे को नहीं है। मेरे लात मारेगा उधर पानी निकालेगा अभी फिर से, तुम लोग पकड़ लो भगवान बिगवान, मैं मेरी नॉलेज के ऊपर सब कमा लूंगा, पर नहीं हो रहा है दोस्तों। मैं रेस्टलेस, मैं इरिटेट और मैं डिस्कंटेंट हो रहा हूँ। मैं प्रार्थना बोल रहा हूँ, मैं जी नहीं रहा हूँ। मैं मीटिंग से शरीर से आ रहा हूँ, मन से मैं बाहर हूँ। लॉज, पैसा, इज्जत। और एक दिन मेरी माँ ने मेरे को बोल दिया, 14 साल मेरी माँ कभी मुझे बोली नहीं है ये वाक्य दोस्तों, दारू पी रहा तो वही अच्छा था। ये मेरे ड्राई ड्रंक सोबरिटी में बोला मेरे को, मैं जिसको सोबर जी रहा हूँ ऐसा बोलता था। ड्राई ड्रंक सोबर इज लाइक अ टॉर्नेडो। भावनिक तौर पे मैं दंगल मचा रहा हूं। मेरी बहन भी मुझे बोली, यार तेरे में कुछ बदलाव नहीं है भाई। मेरी गर्लफ्रेंड मेरे को बोली, तू पी रहा था वैसी अभी भी है यार, तू फर्क क्या है? और मैं उनको बोल रहा यार तुम लोग चूतिया है, तुम लोग बेवकूफ है। मैं सुधर गया, तुम लोग भी सुधरो, तुम लोग भी बदलो। मैं उनको बदल रहा हूँ दोस्तों सोबर में। तेरे को बोला गया भाई तेरे को बदलना पड़ेगा, एक्सेप्ट द पीपल एज दे हैव, जैसे है वैसे स्वीकार करना पड़ेगा। बिल कहता है, प्रार्थना भी बोलती है, पर मैं नहीं कर रहा हूं। मैं दोस्तों सेल्फ फिल रन राइड कर रहा हूँ, झगड़ा, गाली गलौज, रिमोट फोड़ना, गर्लफ्रेंड को मारना, बहन को गाली देना, लोगों के बीच में जाके गॉसिपिंग करना। और इसके वजह से दोस्तों फियर फैक्टर काम करता है, जेलिसी काम कर रही है, रिजनमेंट पैदा हो रही है, और रातों की नींद छीन ली दोस्तों। भविष्य की चिंता और किए हुए कांड आंखों के सामने आ रहे। तो मुझे बोला गया ये अकेले का करने का प्रोग्राम नहीं है, हमारा निष्ठापूर्वक आचरण में लाने के बाद बहुत ही कम व्यक्ति अपयशी हुए। ये वाक्य हमें 5th चैप्टर जो हमें दिया गया है ना दोस्तों, उसमें बोल रहा है कि भाई rarely have we seen people who have truly followed our path। हमारा मार्ग पे चलने के बाद बहुत ही कम आदमी गिरे हैं या अनसक्सेसफुल हुए। मतलब मैं गिर क्यों रहा था, मैं डिस्टर्ब क्यों हो रहा था, मेरे मेंटल स्लिप क्यों हो रही थी? क्योंकि मैं मेरे मार्ग पे चल रहा था। एक बताए हुए मार्ग पे नहीं चल रहा हूं दोस्तों। मेरी इच्छाएं, मेरी अपेक्षाएं, इनको पूरा करने के लिए मैं अपने मार्ग पे चल पड़ा था। और इसका खामियाजा क्या हुआ दोस्तों? मेरे परिवार में मैंने दंगल मचा दी दोस्तों। मेरे परिवार को मैं बिना दारू पिए तहस नहस कर रहा था। और मुझे मेरे स्पॉन्सर ने बुलाया, इनिशियल स्पॉन्सर ने, और मैं बोला भाई तुम 25 साल सोबर है, तुम बोलता है हैप्पी जॉइंट फ्री रिकवरी, हैप्पी जॉइंट फ्री रिकवरी कब मिलेगा? मेरे घर की दीवारें रो रही है, मेरी माँ मेरे को गाली दे रही है, और तुम बोलता है कि ये पुराना प्रोमिसेस पढ़ता है तुम, ये मीटिंग में कब पूरा होगा? बोलता है होगा ना, जब तू मैं की जगह हम का स्वीकार करेगा। आई कांट, वी कैन। या अभय एनोनिमस करना बंद कर दे, तू केवल शराब से दूर, पहले आधा कदम और तीसरा ट्रेडिशन जो है ना, ओनली डिजायर टू स्टॉप ड्रिंकिंग, इसके बलबूते मरते दम तक सोबर रहेगा। पर सोबर रहना और सोबर जीना ये दोनों ही
अलग अलग संकल्पनाएं है, इसको समझ के ले और एक स्पॉन्सर ले, रिकवरी प्रोग्राम कर, रिकवरी प्रोग्राम। 90 मिनट की मीटिंग मतलब अल्कोहलिक इलनेस का एक महत्वपूर्ण भाग है। 12 कदम मुक्तता के लिए, अल्कोहल से मुक्त तो आधे कदम में ही हो रहा था, पर 11.5 कदमों में देख किधर अल्कोहल है, क्या तू है, तेरा ईश्वर है, तेरे चारित्र दोष है, और 5वें कदम में तेरा स्पॉन्सर आएगा। करना पड़ेगा वह, इसके सिवा कोई चारा नहीं है तेरे पास। देख 14 साल तूने अन्य उपाय किए, कुछ हुआ? तू टहनियों को मत छाट, अभी ये टहनियों को मत छाट, अल्कोहलिज्म के टहनियों को छाट मत, तेरे को रूट कॉज के ऊपर काम करना पड़ेगा। अल्कोहलिक एनोनिमस का 12 कदमों का प्रोग्राम मेरे आइडिया, इमोशन एंड एटीट्यूड को बदलता है, कंप्लीट साइकिक चेंज की तरफ लेके जाता है, मेरा रूट कॉज के ऊपर ही निकालता है। मेरे को अल्कोहलिज्म की टहनियों को नहीं छाटना है, मुझे उसके जड़ के ऊपर घाव करना है, जड़। इसके लिए अकेला नहीं करने का, ये ग्रुप थेरेपी का प्रोग्राम है, ये ग्रुप थेरेपी का प्रोग्राम है, मुझे बताया गया। अकेला नहीं कर सकता, अरे बिल नहीं कर पाया यार, तू क्या करेगा? स्वीकार कर, श्रद्धा और स्वीकार में इतनी ताकत है कि तुझे 100% अल्कोहलिज्म से बाहर निकाल सकते हैं। एज बिल सीरीज में लिखा है, बिल ने, देखो मेरे को दिया गया, और वो बिग बुक मेरे को दिया गया और बोला कि ये बिग बुक तेरे को सोबर या रिकवरी प्रोग्राम में लेके जाएगा, एक का मार्ग दिखाएगा। वो 100 और स्त्री और पुरुषों ने जो प्रिसाइजली रिकवरी हासिल की है ना, मेंटली और फिजिकली और स्पिरिचुअली, वो बताने का राजमार्ग है। ये का प्रोग्राम दारू रुकाने का प्रोग्राम नहीं, इट इज ए वे ऑफ लाइफ, जिंदगी जीने का राजमार्ग है। जो आज हम एज बिल सीजीट पढ़ते हैं, उसका 1967 में यही नाम था, ए वे ऑफ लाइफ। अरे पागल, दारू रुकाने का प्रोग्राम होता तो मैं 25 साल ए में क्यों आता? बेवकूफ, थोड़ा नॉलेज लगा, अकल लगा, और स्पॉन्सर ले। सोबर पर्सन ऑफरिंग न्यू कमर सजेशन ऑन रिकवरी, स्पॉन्सर। और जब मैंने दोस्तों स्पॉन्सर लिया, प्रार्थना की, और मुझे बताया गया एक मार्ग के ऊपर आधे अधूरे उपाय से कुछ नहीं होगा, हाफ मेजर अवेकनिंग नथिंग हैपन, पूरा करना पड़ेगा। 11वें कदम पे आके रुकने का नहीं, और 13वां कदम पैदा करने का नहीं। 13वां कदम फिर से अभय एनोनिमस होता है, ये करने का नहीं है। और एक मार्ग में, एक का मार्ग क्या है? मैंने एक ही शब्द पूछा मेरे स्पॉन्सर को, ये ए वे ऑफ लाइफ तुम बोल रहा है क्या? माई वे टू गॉड वे, माई विल टू गॉड विल, एक शब्द में बताया मेरा स्पॉन्सर। मेरी इच्छाओं से तुम्हारे ईश्वर की इच्छा या उच्च शक्ति की इच्छा, उसके ऊपर चलना। तेरी इच्छाओं के वजह से तो तेरा ये वाट लगी है, दारू की वजह से नहीं। दारू इज जस्ट सिम्टम, सिंबल बोला है। ये वाट तेरे वांट्स की वजह से, तूने चुने हुए मार्ग की वजह से। और ये गॉड बोलता है तो मेरा वाट लगता है यार। मुझे वहां पे मेरे स्पॉन्सर द्वारा, बिग बुक द्वारा, बिग बुक इज माय फर्स्ट स्पॉन्सर, मैं हर मीटिंग में कहूंगा बिग बुक। बिग बुक बात करता है, मेरे को बोला बिग बुक बात कर रहा है, और तू उसके साथ बात करने के लिए तैयार है क्या? सो स्त्री और पुरुषों ने जो प्रिसाइजली रिकवरी का प्रोग्राम लिखा है, वो बात करेगा, तू बात करेगा क्या उसके साथ? तू रेडी है क्या वो रिकवरी लेने के लिए? अल्कोहलिक एनोनिमस रिकवरी देने के लिए तैयार है, अल्कोहलिक एनोनिमस रास्ता दिखाने के लिए तैयार है, तू उस रास्ते पे चलने के लिए और वो रिकवरी पाने के लिए तैयार है क्या? मैं बोला यस आई एम गो टू एनी लेंथ। साला बस बोलता है। एक मार्ग पे चलने के लिए ऑनेस्टी, ओपन माइंडेड एंड विलिंगनेस की जरूरत है। 3 शब्द, ये बहुत जरूरी है, मेरे को बताया गया। ये शब्द तेरे लिए बहुत ही मायने रखते। और दोस्तों, मैं पहली बार रिग्रेस ऑनेस्टी से तैयार हो गया। एक किंतु परंतु का जंतु जो है ना, मुझे निकालना पड़ा। मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ये जिंदगी जीने का प्रोग्राम है। दारू पीना मेरा प्रॉब्लम है ही नहीं यार। दारू पीना ये बीमारी का एक छोटा सा लक्षण है। मेरा मेन प्रॉब्लम दारू नहीं है, मेरे थिंकिंग है। ड्रिंकिंग इज नॉट माय फर्स्ट प्रॉब्लम, थिंकिंग। तो गॉड कॉन्सेप्ट एक प्रोग्राम में, रिकवरी प्रोग्राम में, वे ऑफ लाइफ में गॉड का बहुत महत्व है, हायर पावर का बहुत महत्व है।
विदाउट हायर पावर देयर इज नो रिकवरी इन अल्कोहलिक एनोनिमस। अल्कोहलिक एनोनिमस में दो ही चीजें, शराब या भगवान। तुझे समझ में आने वाला भगवान। यहाँ पे मुझे सबसे बड़ा लिबर्टी अल्कोहलिक एनोनिमस का मार्ग मुझे देता है। चूज योर ओन हायर पावर कॉन्सेप्ट। मुझे तय करना है मेरी उच्च शक्ति की संकल्पना। यार मैंने बहुत जगह गया हूं, मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी इस्कॉन टेम्पल बहुत जगह गया हूं मैं। अरे साला वहां पे वो बर्डन देते, वो प्रेशर देते, बोलते ये करो वो करो, और मैं साला एक एग्नोस्टिक किस्म का इंसान है। मेरी माँ को मेरे को लेके जाती थी मंदिर, बोलती थी मूर्ति के पैर पर। अरे मैं बोलता है मैं डायलेमा में यार, इसमें कुछ है क्या। और इधर मेरा स्पॉन्सर, मेरा बिग बुक मेरे को सिर्फ एक का मार्ग मुझे बताता है, तेरी उच्च शक्ति की संकल्पना तू तैयार कर। जैसे वो बिल और एबीटी में बात होती है ना, वैसे बिग बुक और मेरे में बात हो रही हो, मेरे स्पॉन्सर के बीच में भी। विलियम जेम्स की जो किताब है ना, द वैराइटीज ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंस, उसी प्रकार ये बिग बुक मेरे हाथ में आई हुई, एग्नोस्टिक आया तो मेरे को समझ में आया कि यार कुछ तो है। जिस प्रकार हवा को देखा नहीं जा सकता महसूस किया जा सकता है, उसी प्रकार उच्च शक्ति को देखा नहीं जा सकता महसूस किया जा सकता है। वो कुछ भी हो सकती है, सजीव निर्जीव, उसे मुझे महसूस करना है, मुझे फील करना पड़ेगा। शायद इस वर्ग में, इस क्लास में जहाँ पे एक मीटिंग चलती है, वहां पे ये उच्च शक्ति तुझे मिल जाएगी। तू जो बिग बुक पढ़ रहा है ना, उसमें भी वो उच्च शक्ति तुझे मिल सकती है, बिग बुक। तो अभी वो उच्च शक्ति का केवल स्वीकार कर, मेड अ डिसीजन लेना पड़ेगा। वो बिलीव आएगा कि उच्च शक्ति के ऊपर तुझे विल एंड लाइफ छोड़ना पड़ेगा। ये मार्गों के ऊपर व्हाट योर वांट्स एंड व्हाट योर नीड्स, ये तुझे पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि दोस्तों मैं हमेशा मेरे वांट्स के ऊपर काम कर रहा हूं, सेक्स, सोशल, सर्वाइवल। अल्कोहलिक एनोनिमस का प्रोग्राम ये वांट्स फुलफिल करने का नहीं है, अल्कोहलिक का प्रोग्राम नीड्स फुलफिल करने का है। आज की मेरी नीड्स सोबरिटी एंड सेरेनिटी, ये मेरी नीड्स है, ये मिलेगी नहीं कहीं पे, ये खरीदी नहीं जाती, इसको कमाना पड़ता है। और ये कमाने के लिए तुझे नीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। तेरी नीड्स क्या है, तेरी वांट्स क्या है। और जिस प्रकार अल्कोहल मेरे लिए नेसेसरी हो चुका था, उसी प्रकार सोबरिटी मेरे लिए नेसेसरी है, ऐसा बताता है। सोबरिटी इज नॉट माय आइडेंटिटी, इज माय प्रायोरिटी। यार मेंटेन अबव योर सोबरिटी एट एनी कॉस्ट, मेरे को अल्कोहलिक्स का प्रोग्राम बताता है। ये बहुत कॉस्टली है, ये हाथ में से छिड़क गई ना तो जल्दी हाथ में नहीं आएगी, इसके साथ खेलने का नहीं। आइडिया, इमोशन एंड एटीट्यूड बदलने की प्रोसेस में आ रहा है तू। इसके लिए तुझे ये वांट्स एंड नीड्स को पहचानना पड़ेगा, नीड्स के ऊपर काम कर। और जैसे जैसे मैं प्रोग्राम पे आता हूं दोस्तों, मुझे पता चल रहा है कि मेरी नीड्स ऑटोमेटिकली फुलफिल हो रही है। अगर मैं वांट्स के ऊपर काम करूंगा तो मुझे मिलने, कितना भी पैसा मिले, कितनी भी इज्जत मिले, कितनी भी शोहरत मिले, कितना भी सेक्स मिले, कमी है दोस्तों। मैं एक्सट्रीम लेवल का पर्सनैलिटी हूँ, मेरा इन्वेंट्री मेरे पास है यार, तो मुझे नीड्स के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये का प्रोग्राम बताते 360 डिग्री परफॉर्म चेंज इन पर्सनैलिटी। इसके लिए मुझे खुद को हूं मैं। अल्कोहलिज्म में आने का हमेशा कहता हूं, मेरी दारू रुकी पहले मीटिंग से ही रुकी है, तो द ग्रेस ऑफ गॉड, इसके लिए मैं कुछ भी क्रेडिट नहीं लूंगा। पर अल्कोहलिक एनोनिमस ने मुझे एक अपॉर्चुनिटी मुहैया कराई, जहां पे मुझे देखना पड़ा कि मैं कौन चीज हूं साला। पहली बार मुझे अल्कोहलिक एनोनिमस के प्रोग्राम ने मेरा आईना दिखाया, मेरा असली रूप। नहीं तो मैं साला मिस्टर जेकिल एंड मिस्टर हाइड बन के घूम रहा है यार, मेरे को खुद को भी नहीं पता मैं कौन हूं, मैं भूल गया मेरा अस्तित्व, मैं कुछ दिखा कुछ और रहा हूं। मेरे को यहाँ पे मेरे को खुद को देखना पड़ेगा। ये जो 12 स्टेज, 12 ट्रेडिशन, 12 कॉन्सेप्ट ये दिए बिल ने, और मैं जब सोचता हूं कि 11 चैप्टर ही क्यों दिया इंग्लिश बिग बुक में, 11 ही चैप्टर है, तो 12वां चैप्टर मेरे को मेरी कहानी लिखना है। वो 4 स्टेप इन्वेंटरी मेरे को अभय का लिखना पड़ेगा। ये बिल ने लिखा, बॉब ने लिखा, अभय कब लिखेगा साला। मेरे को मेरा इन्वेंटरी लेना पड़ेगा।
माँ क्या करती है नहीं देखने का अभय को, बहन क्या करती है नहीं देखने का। ये मार्ग बोलता है तू क्या करता है साले, तू देख, तू यहाँ पे माँ के लिए नहीं आया, तू यहाँ पे बहन के लिए नहीं आया, तू तेरी सोबरिटी और तेरे सेरेनिटी के लिए आया। सेरेनिटी कमानी पड़ेगी साला तेरे को, क्या हासिल करनी पड़ेगी, उसके लिए तू कहाँ पे गलत है। ये जो तेरे रिश्ते बिखरे हैं यहाँ पे, ये रिश्तों बिखरने के पीछे की वजह क्या है। मेरे को छोटे छोटे चीजों के ऊपर काम करना है। मेरा बिग बुक, मेरा 12/12, मेरा एसबीएल द लैंग्वेज ऑफ अ किताब बता रही है मुझे छोटे छोटे डैमेजेस पार्टों को रिपेयर करना पड़ेगा। और ये जब मैं 4 स्टेप की इन्वेंटरी लेता हूँ दोस्तों, मेरे डैमेज पार्ट मेरे को दिखाई दे रहे हैं। ये बिगड़े हुए संबंधों के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। जो मेरे समाज में मेरे परिवार को बाइकआउट किया गया, इसके लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। माँ मेरी है, मेरी बहन मेरी है, मेरा ईश्वर, मेरा उच्च शक्ति मेरा है, पर साला मैं उनका नहीं था। सेल्फिश एंड सेल्फ सेंटर्ड, ईगो, लस्ट, फियर, एंगर, रिजेंटमेंट, एंगर, ये मेरे में है, ये निकालना पड़ेगा। मेरे को बोला ये निकालेगा तभी भगवान आएगा। भगवान तेरे जैसा अहंकारी कतई नहीं है, वो आने के लिए तैयार है, पर तू तेरा गंदगी नहीं निकाल रहा है, तू तेरा रास्ता साफ नहीं कर रहा है, तेरी इच्छा उसको आने नहीं देती। उसका रास्ता साफ कर, उसको आने दे, ये गंदगी निकाल। इस रथ का सारथी वो बनेगा। गॉड इज अ डायरेक्टर, तू एक्टर है साले। वो गॉड इधर नहीं मिलेगा, आगे आगे पूरा मार्ग तय करना पड़ता है। प्रोग्राम इज नॉट अ डेस्टिनी, इट इज अ जर्नी। ये इन्वेंट्री कब लेनी है, मेरे को सवाल आता है, अभी लेने का है। ये बीमारी है तो ये प्रिस्क्रिप्शन देके गया डॉक्टर बॉब 1937 में, ट्रस्ट गॉड, क्लीन हाउस, हेल्प अदर। ये 90 दिन 90 मीटिंग करके प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेने का, तुरंत लेने का। मैं बीमारी मान्य करने के बाद क्या 100 दिन के बाद प्रिस्क्रिप्शन लेता हूँ क्या? नहीं, तुरंत दवाई तुरंत लेना पड़ेगा। मेरे को बोला ये छानबीन कर, बिग बुक तेरे लिए मदद करेगा, मैं हूँ, मेरी फेलोशिप है। और जब मैं दोस्तों ये इन्वेंट्री लेता हूँ तो मुझे पता चलता है कि यार ये बहुत कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप है। फ्री की नहीं है, कोई बोलेगा ना फ्री में मिलता है, यकीन नहीं रखने का। वर्ल्ड की सबसे कॉस्टलीस्ट मेंबरशिप मतलब अल्कोहलिक एनोनिमस की मेंबरशिप है। मैं झूठ बोलूंगा, मेरी माँ के आंखें आंसू झूठ नहीं बोलेंगे आपसे। 14 साल का तब उसने सहन किया है, वनवास सहन किया। यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है मेरा आईना। ये मार्ग पे जब चल रहा हूं मैं, मेरे चारित्र्य दोष, इसकी इन्वेंट्री लेनी पड़ेगी। मुझे क्या करना है इसके लिए? तो मुझे प्रेयर करना है, प्रेयर का इस्तेमाल। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये वे ऑफ लाइफ। एक ही जिंदगी जीते समय मुझे प्रार्थना की मदद कंटिन्यूसली लेनी पड़ेगी। 3rd स्टेप प्रेयर है, 4th स्टेप प्रेयर है, 6th स्टेप प्रेयर है, 7th स्टेप प्रेयर है। इनकी प्रार्थनाओं का मुझे इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्त। रिसेंटमेंट ऐसे नहीं निकलेगा। प्रार्थना कर, हे ईश्वर मेरे से ये नहीं निकला जा रहा है। जो 17वें साल में शुरू हुई शराब नहीं निकल रही है, तो ये बचपन से जो स्वभाव दोष लेके चल रहा हूं उसको कैसे निकालूंगा? और उस वक्त मैं गंभीर हो रहा हूँ, मानसिक तनाव से जा रहा हूँ, पर मेरे को मेरा बिग बुक बोल रहा है। इसमें से गुजरने के बाद भी लोग रिकवरी में आते हैं, गंभीर भावनात्मक और मानसिक तनाव से गुजरने के बाद। तू भी आएगा। 200 प्रोमिसेस दे रहा है मेरा बिग बुक। तू प्रार्थना करते रहे। एक्शन करने से पहले भी प्रार्थना का वापर करना है, इस्तेमाल करना है। और एक्शन करने के बाद भी नम्रता, विनम्रता और कृतज्ञता, ह्यूमिलिटी और ग्रेटिट्यूड, इट इज अ हॉलमार्क ऑफ सोबरिटी। और इसके लिए मुझे इन चारित्र्य दोषों को मुक्त होने के लिए ईश्वर की मदद लेनी पड़ेगी। इसके लिए अच्छा बुरा सब मेरे ईश्वर के हवाले मुझे छोड़ना है। क्या होता है कि अमूमन जो अच्छा है उसका मुझे गुरूर है, उसका मुझे घमंड है, ये भी देना है, क्योंकि मैं 3rd स्टेप में विल एंड लाइफ ईश्वर को दे रहा हूं, तो सभी देना। यहाँ पे कोई लॉटरी लगी इसके लिए नहीं आया भाई, सब दे दे। वैसे भी तू हारा है ना, देख ये ईश्वर तुझे मदद करेगा, सब इसको दे दे। और जिस वक्त मैं दोस्तों बोलना शुरू करता हूँ कि यार जो होगा वो तेरी इच्छा और मेरा जीवन, पर क्या होता है इस मार्ग पे चलते समय दोस्तों, अच्छा हुआ तो भगवान है, मेरा हायर पावर है, पर बुरा हुआ तो अरे तू किधर है। मैं ऐसा बोल रहा हूं
कि मैं बहुत ऑनेस्ट, अरे 2 लड़की का फोन आने दे, क्या भाई ऐसा कुत्ते की तरह भागेगा 160 की स्पीड से। मैं बोलता हूँ मैं बहुत ईमानदार है, अरे काय का ईमानदार है, घंटा ईमानदार है। थोड़ा पैसे का लालच दिखेगा, अनैतिक काम करने के लिए तैयार हो जाएगा, अनैतिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता हूँ। मुझे पता है दोस्तों, मैं एक्सट्रीम लेवल का शराबी हूँ, मुझे ये स्वभाव दोष बहुत ही भयानक, क्योंकि रुकी हुई दारू इन स्वभाव दोषों के पीछे, इन चारित्र्य दोषों के पीछे ट्रैप लगा के रुकी है। औरत के पीछे, पैसे के पीछे, अहंकार के पीछे, डर के पीछे। तो मेरे लिए वाजिब नहीं है दोस्तों। इस डर ने मेरा क्या क्या नुकसान किया ये मुझे देखना पड़ा दोस्तों, और फिर मैं तैयार हो रहा हूँ, प्रेयर कर रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ, और एक्शन होने के बाद मैं भगवान को बोल रहा हूँ, ईश्वर मेरा कार्य मैंने 100% ऑनेस्टी से करने की कोशिश की है, अभी तू देख ले यार, तू जो कर देगा उसमें मैं खुशी से रह लूंगा। आनंद की व्याख्या मुझे आज भी नहीं पता, आनंद किसमें, पर सुख और समाधान किसमें ये मुझे पता हो रहा है, एक है प्रोग्राम के जैसे। मैं शुरुआती 4 महीने पैसे के पीछे भागा, और उसके बाद मुझे बताया गया कि नीड्स के ऊपर हमेशा मरते दम तक काम करना है। उस दिन के बाद मुझे बताया गया बिग बुक के माध्यम से, स्पॉन्सर के माध्यम से, फॉलो द स्पिरिचुअल पाथ, द अदर पाथ विल बी फॉलो यू। वो फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्कोहलिकस का प्रोग्राम रिकंस्ट्रक्शन एंड रिहेबिलिटेशन का है, जिंदगी का पुनर्वसन करने का है, सिटीजन अगेन बनने का है, एज बिल सीजिट कहता है। तो मैं ये स्वभाव दोष ईश्वर के हवाले करने के बाद सिटीजन अगेन बन जाऊंगा? नहीं दोस्तों, एक्शन बढ़ानी पड़ेगी। फेथ विदाउट एक्शन इज डेथ, एक्शन विदाउट फेथ इज इन। ये रथ का सारथी ईश्वर है, पर इसके पहिए फेथ एंड एक्शन है, मुझे बताया गया। इससे पहले तूने माफी मांगी होगी, पर ये माफी जो मांगी थी वो कुछ मोटिव्स रख के मांगी होगी, इंटेंशन रख के मांगी होगी। इस वक्त चेक योर मोटिव्स। इच्छा और अपेक्षा, इसका बोझ बहुत भारी होता है यार मेरे लिए। ये बोझ लेके मैं चलूंगा तो मैं प्रोग्राम एक मार्ग पे कभी भी ठीक तरह से चल नहीं पाऊंगा दोस्तों। इस समय मुझे रेस्टिट्यूशन, अमेंड्स जिसे कहा जाता है, ये मांगते हो कि बताया गया कि कोई भी इच्छा और अपेक्षा रख के मत मांगना, क्योंकि मैंने इससे पहले माँ को माफी मांगी है, गर्लफ्रेंड की मांगी है, बॉस की मांगी है। तो मैंने शारीरिक सुख की अपेक्षा करके गर्लफ्रेंड से माफी मांगी थी, मेरी माँ मेरे को प्रॉपर्टी में हिस्सा दे इसके लिए माफी मांगी थी, मेरे बॉस ने मुझे काम पे रखना चाहिए इसके लिए माफी मांगी थी। पर प्रोग्राम करते वक्त मुझे बताया गया कुछ भी ये स्वार्थी हेतु और स्वार्थी विचार रख के नहीं माफी मांगने का। और माफी मांगना आसान है, एक ही प्रोग्राम में माफ करना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इसके लिए भी मुझे ये करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने गलती की है तो मैं माफी मांग लेता हूँ, पर जिन लोगों ने मुझे तकलीफ दी है उनको कैसे माफ करूं? मैं बोला यार करना पड़ेगा, सेरेनिटी मांगता है, सोबरिटी मांगता है, तो ये करना पड़ेगा। रिजल्टमेंट एंगर इज योर नंबर 1 ऑफेंडर, और ये तेरे को मारता है, उसको नहीं मारता। वो मस्त में अंडा मटन खा के सोएगा, तू इधर साला तड़पेगा, सो नहीं पाएगा। ये मत कर, माफ कर। तू माफ उसको तेरी सोबरिटी के लिए कर रहा है, तेरे सेरेनिटी के लिए कर रहा है, उसके लिए नहीं कर रहा है। ये मेरे को बताया मेरा प्रोग्राम। और अभी जो रास्ता साफ किया है, वो रास्ता साफ करने के बाद गंदगी होगी नहीं, अरे होगी। अब तो कोई साधु संत नहीं बनना है मुझे, बिग बुक भी बोलता है हमको शैतान भी नहीं बनना है। एक का प्रोग्राम बोलता है बीच का रास्ता, इंसान बन इंसान, नहीं बना तो साधु नहीं तो शैतान। मैं बोलता है मैं भाई तूने अभय के साथ पंगा लिया है, देख तेरी वाल हाथ क्या करता हूँ, नहीं तो मैं उसकी जिंदगी का गॉड फादर बनता हूँ। मेरे को इंसान बनना है, मेरे को प्रोग्राम बोला तो गलती होगी अभय, फिर वो गलती के ऊपर तुरंत छानबीन करना पड़ेगा, बिकॉज माइंड अल्टरेशन का प्रोसेस में है। तो अभी जैसे पैंट फिट टू पर्पस के हिसाब से अल्टर करते हैं, वैसे माइंड अल्टर करना हमेशा के लिए जरूरी है। गलतियों को साफ करना, तुरंत छानबीन करनी पड़ेगी। तो मुझे ये 10वां कदम तुरंत लेना पड़ता है। ये भी स्पॉन्सर के साथ ही नहीं लेना है, मुझे बताता है ये प्रोग्राम। मैं ये मीटिंग में ले सकता हूँ, मैं मेंबर के साथ डिस्कशन कर सकता हूँ, क्योंकि स्पॉन्सर ऑलवेज अवेलेबल नहीं हो सकता है। तो मुझे पता है क्या तू ये किसके साथ भी कर सकता है।
पर वो सुबह का रिसेंटमेंट शाम को नहीं निकालने का, ब्लास्ट हो जाएगा दोपहर तक, तुरंत तुरंत। एक का प्रोग्राम में मुझे बताया गया है कि तुरंत छानबीन करने का, प्रेयर का इस्तेमाल करना, मेडिटेशन, और ये ग्रेटिट्यूड शुड बी इन एक्शन, एक का प्रोग्राम बोलता है। ये हॉलमार्क है सोबरिटी का ना। तो मेरा क्या प्रॉब्लम होता है दोस्तों कि मुझे सोबरिटी, सेरेनिटी गोल्ड प्लेट में दी जाती है, मीटिंग गोल्ड प्लेट में मिली, स्पॉन्सर गोल्ड प्लेट में मिला, बिग बुक गोल्ड प्लेट, और मैं सोबर होने का बोलता है हो गया ना साला। अभी क्या है लोग वही बार 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 बार, ये राजेश भाई बुलाता है, अनिल भाई बुलाता है, वही शेयरिंग करने का। ये होता था मेरे साथ, वो चेयरमैन उठाता है बार बार वही शेयरिंग करो, वही वही हो गया ना मैं सोबर, उसका वो देख लेगा ना। अरे कैसा देखेगा, पास इट ऑन, बिल करता है। मेरे स्पॉन्सर को मैं थैंक यू बोला, वो बोलता है थैंक यू नहीं बोलने का, ये पास इट ऑन करने का, ये थैंक यू वेलकम इसका फेलोशिप नहीं है, पास इट ऑन का। तेरे को जो मिला है ना वो बांटना। अभी इधर दो चीजें बांटनी है मेरे को। यहाँ पे मुझे मेरा समय, मेरे लिए किसी व्यक्ति ने समय निकाला है, वो मुझे समय देना पड़ेगा। एक्चुअली वो समय मेरा इंश्योरेंस है दोस्तों, डॉक्टर बॉब बोलता है। और क्या दूसरा क्या बांटने का, मैं बोला तो मेरे को बोला पैसा भी देना पड़ेगा, पैसा, और ये दोनों देना पड़ेगा। वाइजबिल सीट में है देखो, एबीटी जब बिल को मिलने आता है तो 10 सेंट उसके इन्वेस्ट होते हैं, उसका समय इन्वेस्ट होता है, तो मुझे करना पड़ेगा। मैं क्या बोलता हूँ, पैसा ले लो मेरी जान छुड़ाओ भाई, ये मेरा ग्रेटिट्यूड है, ये मेरी सोबरिटी है, ये का रास्ता है नहीं है, ये अभय का रास्ता फिर हो रहा है। मेरे को न्यू कमर जहां पे भी आएगा, मेरे का प्लेज है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कभी भी कभी कहीं पे भी जब मुझे मदद का हाथ के लिए पुकारा जाएगा, मैं वहां पे पहुंचूंगा। मैं पहुंच रहा हूँ, नहीं फोन नहीं उठा रहा है, मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहा है। ये का मार्ग ये सिखाया गया मेरे को, न्यू कमर आएगा उसको डोमिनेट कर, उसके ऊपर चिल्ला, ये मेरे को सिखाया गया नहीं दोस्तों। मेरे को ये का मार्ग बोला कि भाई तुझे जो प्यार से मिला है ना, तू प्यार से ही दे। अगर तेरे पास अभी पैसे नहीं है, पैसे मत दे, पर तेरा समय तो दे। ये मीटिंग मेरे लिए 100 पूर्वजों ने आराम से खोल के रखी, 3 धरोहर है, 3 लेगेसीज मेरे सामने रखी, रिकवरी, यूनिटी, सर्विस। और मैं अभी बोलता हूँ मैं क्या बांटेगा यार, वही वही शेयरिंग करना पड़ेगा। तो तू उसके सोबरिटी के लिए नहीं कर रहा, मेरे खुद के सोबरिटी के लिए। प्रोग्राम सेल्फिश है बिल कहता है ना, तो मुझे करना पड़ेगा। और ये करते वक्त दोस्तों एक अजीब सा आनंद मिलता है। पहले लगता था तालियां मिलती है, पर अभी पता चला ये तालियां गालियां में तब्दील होने में समय नहीं लगेगा। अभी ये सुकून के लिए मैं करता हूँ, मेरे खुद के सोबरिटी के लिए, और इसमें आनंद मिलता है दोस्तों। आज ग्रुप की जिम्मेदारी, इंटर ग्रुप की जिम्मेदारी है, मजा आता है दोस्तों। कभी भी अभी भी 2 भाइयों से बात करके आया तो बहुत अच्छा लगा दोस्तों। क्या होता है इसमें, मेरे दुखों को मैं भूल जाता हूँ। मैं उनके पर्वत जैसे बहुत बड़े पहाड़ों को, हर्डल्स को देखता हूँ, और मैं मेरी छोटी सी नीडल इतने दुखों को, दर्द को मैं भूल जाता हूँ दोस्तों। एक आशा मुझे उनसे मिलती है, एक ताकत मिलती है। और ये प्रोग्राम दोस्तों केवल ए में जीने का नहीं है, 24/7 365 डेज ए वे ऑफ लाइफ है। मुझे घर में भी इस्तेमाल करना है, काम में भी इस्तेमाल करना है। सोबरिटी का सर्टिफिकेट मेरे को राजेश भाई से नहीं मांगता है, ना ये अनिल भाई से मांगता है, ना शेखर अन्ना से मांगता है। सोबरिटी का सर्टिफिकेट मेरे माँ से मिलना मांगता है। 18वें महीने बाद मेरी माँ ने मुझे बुलाया और मेरे मुंह का बास लिया, और मेरे को पता चला कि ए का वे ऑफ लाइफ नहीं जी रहा है बच्चों, कहीं ना कहीं कुछ गलती हो रहा है, प्रोग्राम चूक रहा है। मेरी माँ ने मेरे मुंह का बास लिया दोस्तों 18 महीने की रिकवरी के बाद। उसमें मैं डिस्टर्ब नहीं हुआ। मेरी माँ ने भी 2 साल हो जाएगा अगले महीने, तो मेरी माँ बोली ये अंगूठियों का कमाल है, हाथ में जो पहन रहे ना तू, उसके वजह से अच्छा है। मेरे को उस वक्त भी गुस्सा नहीं आया दोस्तों, मैं बोला नहीं उस वक्त, ए क्या इनको दिखाता हूँ साला, नहीं बोला मैं दोस्तों उस वक्त। मैं बोला यार ये मेरा ही गलती है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इस मार्ग पे मैं उनके लिए नहीं आया दोस्तों, आज मेरी बोनस लाइफ को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए आया। ये बोनस लाइफ है, इसका सही इस्तेमाल मुझे करना पड़ेगा दोस्तों। उसके लिए मुझे एक प्रोग्राम पे मरते दम तक रहना पड़ेगा, क्योंकि बिल कहता है आज तूने क्या कमाया है,
मैंने आज के दिन की सोबरिटी कमाई है। वो कैसी कमाई है? और ये मुझे आज पता चल रहा है दोस्तों कि हाँ यार, ये आध्यात्मिक अनुभव रहेंगे तो ये आध्यात्मिक अनुभव कैसे कमाए जाएंगे। तो ये रिकवरी 12 कदम एक मार्ग पे चल के ही कमाए जाएंगे। ये कल करते वक्त दोस्तों बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती है, पर थोड़े ही दिन बाद दोस्तों ये तकलीफ कम होती है, नई आदत हो जाती है दोस्तों। इस रास्ते पे चलने की आदत हो जाती है और एक मजा आता है दोस्तों। ये एक्चुअली बहुत ही तकलीफों वाला रास्ता है, मैं बोलूंगा चुनौतियों वाला रास्ता है, पर इस पे चलते वक्त दोस्तों मजा आता है, एक सुकून मिलता है। हार्डल्स बहुत आते हैं दोस्तों, ये वे ऑफ लाइफ जीते समय झूठ बोलना नहीं है, सच बोलना है, तकलीफ होती है, अनैतिक संबंधों से दूर रहना है, गुस्से से दूर रहना है। और दोस्तों ये का प्रोग्राम की ताकत है, गए 18-19 महीने हो गए, मेरे को किसी भी प्रकार के नशे की जरूरत नहीं पड़ी दोस्तों। आज मुझे ये बोलने का मौका दिया गया दोस्तों, मजा आया दोस्तों। एक्चुअली ये मेरे भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम है। मुझे आज प्रोग्राम के ऊपर भरोसा बहुत ज्यादा है दोस्तों। चल रहे फाइनेंशियल इश्यूज है, कोर्ट इश्यूज है, हॉस्पिटल इश्यूज है, पर ए वे ऑफ लाइफ जी रहा हूँ ना दोस्तों, तो ये हर्डल्स निकल के जा रहे हैं दोस्तों आराम से। कुछ दिन पहले मेरे माँ का हेल्थ इश्यूज था, उस वक्त मैंने प्रेयर और ये ए का प्रोग्राम किए स्वीकार किया, वो निकल गया दोस्तों। शादी हो रहा था मेरा, मेरे सास ससुर ने बहुत बड़ा हंगामा किया, पर ए के प्रोग्राम में डटा रहा दोस्तों, हिला नहीं। मेंटल स्लीप होती है, इमोशनल स्लीप होती है, पर दोस्तों मजा आता है दोस्तों। आज बहुत ही मजा आया दोस्तों, क्योंकि मैं बीवी के साथ खाना खा रहा था, माँ के साथ। मुझे राजेश भाई का फोन आया और उन्होंने बोला शेयरिंग करो, मैं बोला कल परसों करो, बोलते नहीं, उनका अधिकार है, वो मेरे भाई है। तो जब भी मुझे बुलाया जाता है दोस्तों, ये मैं आने की कोशिश करता हूँ। ये झुंड में हूँ इसके लिए सुरक्षित हूँ दोस्तों। आज मेरी डिपेंडेंसी मेरे स्पॉन्सर के ऊपर या मेरे इनिशियल स्पॉन्सर के ऊपर नहीं है, मीटिंग और मेरे हायर पावर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भर हूँ दोस्तों। आज मुझे पता है वो मेरे साथ ही है और वो मेरे लिए काम कर रही है, पर मुझे रुकना नहीं है, ये काम मुझे निरंतर करते रहना है दोस्तों। मुझे बोलने का मौका दिया गया, आप लोग भाइयों ने सुना, धन्यवाद।